स्टार्ट। तो ठीक है, संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस। कल ही सोचा था मैं से कराना, बट हुआ नहीं। वो उसका रीजन था कि तो आपको जानते ही हैं क्या रीजन था। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस, इनको चपटे कर्मी बोलते हैं, चपटे कर्मी या फ्लैट वर्म। क्या बोलते हैं इनको? फ्लैट वर्म बोलते हैं, चपटे कर्मी। तो ये ऐसे कर्मी होते हैं जो फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, ठीक है ना। चपटे समझ गए? हाँ, सपाट जिनकी जो है ना सतह होती है। तो यानी कि इनकी जो सतह है वो पूरी तरीके से सपाट होती है। अच्छा, इनमें से ज्यादातर जो एनिमल्स हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस में से, वो या तो ह्यूमंस में या दूसरे अन्य एनिमल्स में परजीवी के रूप में रहते हैं। तो इनके बारे में है कि ये पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट, परजीवी हैं। और परजीवी किसके अंदर होंगे? या तो ह्यूमन में होंगे या किसी दूसरे अदर एनिमल्स में होंगे। ठीक है। और ये जो चपटे कर्मी होते हैं, इनमें सिमेट्री कौन सी पाई जाती है ये पूछ लेगा आपसे। तो आपको ध्यान रखिएगा ना, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है इनमें, बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, याद है बाइलेटरल सिमेट्री आपको? एक अक्ष से दो भाग में कट जाएगा, ठीक है ना। तो बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब 3 लेयर इनमें पाई जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, और फिर तीसरी कौन सी होती थी भाई? एंडोडर्म। तो 3 लेयर पाई जाती है इनके अंदर, ठीक है ना। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा और अंतस्थ त्वचा, ठीक है ना, अंत्य त्वचा। ठीक है, उसके अलावा जो है ना, इनमें गुहा पाई नहीं जाती। तो गुहा पाई नहीं जाएगी तो एसिलोमेट हो जाएंगे, एसिलोमेट होते हैं। एसिलोमेट मतलब बिना गुहा वाले, ठीक है ना, बिना गुहा वाले, एक गुहीय कह लो, बिना गुहा वाले जीव वाले जंतु, एसिलोमेट। ठीक है, तो ये कई सारे पॉइंट हमने इनके बारे में पढ़ लिए। फिर इनकी बॉडी किस चीज की बनी होती है ये ध्यान रखना होगा आपको। तो इनकी बॉडी में ऑर्गन लेवल पाया जाता है। बॉडी में कौन सा लेवल पाया जाता है? ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल, अंग तंत्र पाया जाता है। ठीक है, अंग तंत्र पाया जाता है, राइट। अंग तंत्र होगा, शरीर जो बना होगा वो अंगों से मिलकर बना होगा, ठीक है ना। और इनके जो है ना, ध्यान से रखना, इनमें एक चूसक होता है, ठीक है ना, सेकेंड होता है, जिससे अपना खाना पीना जो है ना, हाँ, वो शिकार करता है, अपना खाना वगैरह खाता है। इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बाकी आप अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि इनमें एक चूसक या सेकेंड पाया जाता है। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं बोर्ड पे इसको नोट नहीं करना। ठीक है, और ये जो है ना सीधे किसी एनिमल्स के शरीर में चले जाते हैं और जाने के बाद में जो है वहां से अपना भोजन प्राप्त करते रहते हैं और बदले में उसको, जीव को नुकसान भी पहुंचाते रहते हैं। हाँ, इनसे एक खास क्वेश्चन जो आता है, बिल्कुल सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है कि इनके अंदर एक सेल्स पाई जाती है, ज्वाला कोशिकाएं या फ्लेम सेल्स बोलते हैं। तो इनके अंदर एक सेल्स पाई जाती है जिसे बोलते हैं फ्लेम सेल्स। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, मेरे जब पेपर दे रहा था तब भी आया था क्वेश्चन। ज्वाला, हाँ, ज्वाला कोशिका किस में पाई जाती है? तो आपको याद रखिएगा फाइलम में पाई जाती है। काम पूछ लेता है। बेसिकली ये जो फ्लेम सेल्स होती है ना, इनमें ऐसे काम करती है जैसे हमारी बॉडी में किडनी काम करती है। अब आपको पता होगा किडनी का क्या काम होता है, ठीक है ना, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। इम्प्योरिटी को बाहर निकालना, शरीर में जो अशुद्धि है उसको बाहर निकालना, तो ज्वाला कोशिका भी इनमें कुछ ऐसा ही काम करती है, ठीक है ना। जो इनमें अशुद्धि होती है उसको बाहर निकालती है, इम्प्योरिटी को बाहर निकालती है, यानी कि उत्सर्जन में मदद करती है, उत्सर्जन में मदद करती है। किसमें? उत्सर्जन में। उत्सर्जन को क्या बोलते हैं हम? एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन, ठीक है ना। तो ये हेल्प इन एक्सक्रेशन, तो उत्सर्जन का काम करती है। जैसे किडनी हमारे अंदर उत्सर्जन का काम करती है, जो शरीर में नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, उनको शरीर से बाहर निकाल देती है किडनी, ठीक है ना। ये काम करती है ना फिल्टर करने का, वैसा ही सेम काम फ्लेम कोशिकाएं करती है। नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ, मतलब जो भी इनमें हानिकारक पदार्थ होगा उनको बाहर निकाल देती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है इसमें। और इसमें नर और मादा दोनों एक ही होते हैं, मतलब अलग अलग नहीं होते, ठीक है ना। मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते, बस लिखने की बात नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, नर और मादा अलग अलग नहीं होते, एक ही होते हैं, ठीक है ना।
हाँ, एक उसके अंदर जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है कि इनमें निषेचन कैसा होता है, आंतरिक होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन ये इसमें कैसा होता है, आंतरिक होता है, यानी कि आंतरिक को क्या बोलते हैं, इंटरनल, ठीक है, आंतरिक यानी ये इंटरनल होता है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में आता है कि जो डेवलपमेंट इनमें होता है, डेवलपमेंट में लार्वा स्टेज पाई जाती है, इनका जब डेवलपमेंट होता है उसमें कौन सी स्टेज भी पाई जाती है, लार्वा अवस्थाएं भी पाई जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि क्या इसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है डेवलपमेंट में, तो बिल्कुल पाई जाती है, ठीक है ना, यस कर देंगे, बाकी याद रखने वाली बात है, लिखने वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद में आता है प्लेनेरिया में, इसमें जो है पुनरुद्भवन की तो यानी कि डेवलपमेंट में इनकी कौन सी स्टेज पाई जाती है, लार्वा, लार्वा अवस्था पाई जाती है, ठीक है ना। और इनका एक एग्जांपल है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया इसका एक जीव है, इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है, प्लेनेरिया से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लेनेरिया जो है इसके अंदर एक अक्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, तो किस चीज की इसमें कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, कह रहा है पुनरुद्भवन की, इसकी पुनरुद्भवन की, रेजिनरेशन या रीजनरेशन, रीजनरेशन पुनरुद्भवन, असीम क्षमता, असीम का मतलब समझ गए, जिसकी कोई सीमा ना हो, अनलिमिटेड पावर होती है इसके अंदर। पुनरुद्भवन का मतलब ये होता है, रिजनरेशन का मतलब ये होता है कि शरीर कहीं से कट जाए, तो कटने के बाद में वहीं से फिर वापस ग्रो कर जाए, वहीं से फिर से वो दोबारा उग जाए, उसे कहते हैं पुनरुद्भवन, रिजनरेशन। जैसा कि छिपकली की पूंछ अगर कट जाती है तो दोबारा से आ जाती है, आपने सुना होगा, ठीक है ना, तो वो है रिजनरेशन। जैसे कि इंसान का लीवर को अगर काट दे दो हिस्सों में, तो एक जो आधा हिस्सा है वो पूरा लीवर बन जाएगा, बॉडी में जुड़ जाएगा, इसीलिए लीवर डोनेट किया जा सकता है हाफ, ठीक है। तो हमारी बॉडी में लीवर के अंदर होती है, इनके अंदर एक एनिमल है, क्या नाम है उसका, प्लेनेरिया, उसके अंदर ये असीम क्षमता होती है। और इसके एग्जाम्पल हैं दो, ये बड़े ध्यान से रखने वाले हैं, दोनों के बारे में पूछा गया, एक तो टीनिया है, इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, टीनिया, टीनिया सोलियम पूरा नाम है इसका, टीनिया पूरा नाम ही लिख देता हूं मैं, टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम, इसे फीताकर्मी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई इसको, फीताकर्मी, इंग्लिश में आता है वर्ड टैप वॉर्म, टैप वॉर्म, फीताकर्मी, तो ये फीताकर्मी है, इसको ध्यान से ध्यान रखिएगा, टीनिया सोलियम क्वेश्चन पूछा गया। एक इसमें और है फेसियोला हिपेटिका, जो लीवर के अंदर पाया जाता है, फेसियोला हिपेटिका, पूरा नाम लिख दिया मैंने, खाली फेसियोला दे रखा है उन्होंने, मैंने पूरा नाम लिखा है क्योंकि पूरा नाम ही आ जाता है। फेसियोला हिपेटिका कहाँ पाया जाता है भाई, लीवर में पाया जाता है, कहाँ पर, लीवर में पाया जाता है, लीवर की बीमारी पैदा कर देता है इंसान में, ठीक है, ये आपको ध्यान से रखने वाली बातें थी। तो ये हमने पूरा फाइलम पढ़ लिया है, ठीक है, कंप्लीट पढ़ लिया है, अब हम दूसरे फाइलम की बात करते हैं। एस्के हेलमेंथीस, ठीक है, इसे देखेंगे। एस्के हेलमेंथीस जो होता है ना, ये बॉडी जो होती है इनकी वो गोल होती है, ठीक है ना, बॉडी कैसी होती है इनकी, गोल। अब गोल बॉडी होगी तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएंगे, गोल गोलाकार हो जाएंगे आकार में, ठीक है ना, तो गोलाकार होने की वजह से ना गोलकर्मी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, गोलकर्मी, यानी कि राउंड वॉर्म, इंग्लिश में क्या वर्ड आता है, राउंड वॉर्म कह देते हैं गोलकर्मी, क्योंकि गोल होते हैं, स्पेरिकल शेप के होते हैं, इसलिए ना गोलकर्मी कह देते हैं, ठीक है। तो राउंड वॉर्म क्यों कहलाते हैं बता दोगे आप, क्योंकि दिखने में गोल होते हैं। फिर उसके बाद में आता है कि ये पाए कहाँ जाते हैं, ये वैसे तो जो है ना वाटर में, लैंड पर, प्लांट्स में, एनिमल्स में, तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है, वैरायटी है इसके पाए जाने में, और ये परजीवी के रूप में पाया जाता है, यहाँ भी पाया जाएगा। तो ये पाया तो जाएगा किसके रूप में, पैरासाइट के रूप में, ठीक है, परजीवी के रूप में। और ये कितनी जगह पर पाया जा सकता है, ये जल में भी पाया जा सकता है, थल पर भी पाया जा सकता है, पानी में, जमीन पे, दोनों जगह पाया जा सकता है। साथ साथ में जो है ना किसी ह्यूमन की बॉडी में पाया जा सकता है, ठीक है ना, किसी प्लांट की बॉडी में पाया जा सकता है, किसी एनिमल की बॉडी में भी पाया जा सकता है, किसी एनिमल की बॉडी में पाया जा सकता है। और जाहिर सी बात है क्योंकि इसकी नेचर पैरासाइट है, तो ये सब जगह जहां भी जाएगा बीमारी पैदा करेगा,
क्या पैदा करेगा? बीमारी पैदा करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको पता होना चाहिए सेकंड पॉइंट इसके बारे में कि भाई ये जो है सिमिति कौन सी रखता है, तो ये द्विपार्श्व सिमिति, बायलैटरल सिमिति रखता है। कौन सी? बायलैटरल सिमिति, द्विपार्श्व सम्मिति। तो उसके अलावा जो है ये 3 लेयर वाला होता है, तो 3 लेयर वाले को क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अभी बात हुई थी हमारी, त्रिकोरिक कह देते हैं इसको, 3 लेयर वाला। ठीक है, कूट गुहा पाई जाती है इसमें। कूट गुहा का मतलब स्यूडोसिलोम पाई जाती है। कूट गुहा यानी कि कूट गुहा का मतलब होता था कि इसके अंदर एक तो होगी एक्सोडर्म होगी, बाहर की त्वचा होगी। ठीक है ना, गुहा के अंदर एक होगी एंडोडर्म, बीच वाली नहीं होने की, उसे कूट गुहा कहेंगे। कूट गुहा से बोलते हैं जिसमें बाहर की त्वचा होती है सबसे, या सबसे अंदर वाली लेयर होती है, परत होती है, बीच वाली लेयर नहीं होती, उसे बोलते हैं कूट गुहा या फिर स्यूडोसिलोम। क्या बोलते हैं? स्यूडोसिलोम। ठीक है ना। इनका शरीर जो है किस चीज का बना होगा? तो ऑर्गन लेवल का बना होगा। किसका भाई? ऑर्गन लेवल। बॉडी कैसी होती है इनकी? बॉडी यानी कि इनका शरीर जो है वो ऑर्गन लेवल का होता है। ऑर्गन लेवल का होता है यानी कि शरीर अंग तंत्र लेवल का होता है। ऑर्गन्स पाए जाते हैं इनकी बॉडी में। और इनके बारे में आता है कि इनमें जो ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, जिसे हम हिंदी में आहार नाल बोलते हैं, ये पूरी होती है, कंप्लीट होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है इसके अंदर, एलिमेंट्री कैनाल तो कंप्लीट होती है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है इनमें? कंप्लीट होती है। कंप्लीट का मतलब क्या हो गया भाई? पूर्ण, पूरी, अधूरी नहीं है, पूरी। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब तो पता होगा, आहार नाल। ठीक है, क्या बोलते हैं? आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल को। ठीक है, और उसके अलावा जो है ना इनमें फेरिंग्स जो होता है उसके अंदर पूरी डेवलप्ड मसल्स होती है फेरिंग्स के अंदर। तो फेरिंग्स में डेवलप्ड मसल्स होती है इनके। फेरिंग्स समझ गए? लंग्स के अंदर होता है ना फेरिंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये लंग्स का हिस्सा होता है, लंग्स जहां से सांस लेते हैं। तो फेरिंग्स में जो है ना डेवलप मसल्स होती है, विकसित मसल्स होती है, डेवलप्ड मसल्स, विकसित मांसपेशियां, बिल्कुल सही। ठीक है ना, विकसित मसल, फेरिंग्स समझ गए? गरसनी बोल देते हैं हिंदी में इसको, गरजनी। मतलब बेसिकली ये जो है ना, जब तुम पढ़ोगे लंग्स को, फेफड़ों को पढ़ोगे, तो लंग्स में जैसे कि शुरुआत होती है यहाँ से, तो यहाँ नेजल हो गई, ये नेजल, नेजल से पीछे होता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के नीचे होता है लेरिंग्स, लेरिंग्स के नीचे फिर ये ट्रेकिया, ट्रेकिया के फिर ये ऐसे फेफड़ों में चली जाती है। ठीक है ना, लंग्स में आ जाता है, तो ये हिस्सा है एक। ठीक है ना, जो पूरा ट्रेक सिस्टम है ना ये लंग्स वाला। ठीक है ना, नेजल से लगा के, नाक से लगा के, फिर ये गले में ऐसे होते हुए यहाँ पे यूं ऐसे फेरिंग्स, लेरिंग्स, और फिर ये ट्रेकिया, बीच में जो नली होती है ट्रेकिया, और वो ट्रेकिया से 2 पार्ट्स में बढ़ जाती है, एक इधर वाले लंग्स में चली जाती है, एक इधर वाले लंग्स में चली जाती है। ठीक है, तो वो पूरी होती है, इनमें डेवलप होती है। फिर इनके अंदर जो उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन का मतलब समझ के अभी बताया था मैंने क्या होता है उत्सर्जन? एक्सरेशन जो होता है इनमें, एक्सरेशन, ये याद रख लीजिए भाई वर्ड उत्सर्जन, बार बार मैं नहीं लिखूंगा, को एक बार में याद कर लेना इसको। उत्सर्जन यानी कि जब शरीर से कोई वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है, उसको बाहर निकलने की प्रक्रिया को उत्सर्जन या वेस्ट एक्सक्रेशन कहते हैं। तो ये उत्सर्जन जो है इनमें होता है उत्सर्जन नाल के द्वारा। किसके द्वारा होता है? उत्सर्जन नाल के द्वारा होता है। तो ये ध्यान रखिए किसके द्वारा होता है? उत्सर्जन नाल के द्वारा उत्सर्जन होता है, इसे बोलते हैं एक्सक्रेशन ट्यूब। क्या बोलते हैं? एक्सक्रेशन ट्यूब। नाल को ट्यूब बोल देंगे बस, एक्स और उत्सर्जन तो है ही एक्सक्रेशन। ठीक है ना, तो उत्सर्जन ट्यूब के द्वारा होता है। इसके बारे में एक खास बात ये आती है कि इनमें नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। तो ये डायोशियस होते हैं। क्या होते हैं? डायोशियस, DIOECIOUS, ये वर्ड आप अंडरलाइन कर लेंगे, डायोशियस। ठीक है, एक लिंगा शरीर बोलते हैं हिंदी में, एक लिंगा शरीर। एक लिंगा शरीर का मतलब हो गया इनमें मेल और फीमेल अलग अलग हो गए। मेल और फीमेल क्या हो गए? अलग अलग हो गए, एक मेल होगी एक फीमेल होगी। ठीक है ना, तो इनमें मेल और फीमेल अलग अलग हो जाएंगे। एक मेल हो जाएगा, एक क्या हो जाएगी इसमें? फीमेल हो जाएगी। खास बात इसकी जो तुम्हें बताता हूँ मैं, वो बताता हूँ, जो फीमेल होती है ना उसका साइज बड़ा होता है। साइज क्या होगा उसका? बिग। और जो मेल होगा उसका साइज क्या होगा? स्मॉल। ठीक है, एज कंपेरिजन टू फीमेल। तो यानी कि फीमेल साइज में बड़ी होगी और मेल साइज में क्या होगा? छोटा होगा, स्मॉल होगा। तो ये इनकी पहचान आप कर सकते हो। उसके बाद में निषेचन आता है। जाहिर सी बात है ज्यादातर में अंतर आंतरिक होता है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन।
निषेचन आंतरिक होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। डेवलपमेंट पाया जाता है इनमें भी, वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं भाई, लार्वा स्टेज जो होती है ना, वो इनमें भी पाई जाती है, डायरेक्ट होती है, ठीक है ना, शिशु से वयस्क अवस्था में आ जाता है। और उसके अलावा जो है लार्वा अवस्था इनमें पाई जा रही है, ठीक है ना। और उसके अलावा जो है फिर इसके एग्जाम्पल कहता है, क्या कहता है, एग्जाम्पल से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके। तो एक एग्जाम्पल तो इसका एस्केरिस, कौन सा है भाई, एस्केरिस। आपने देखा भी होगा, इसे जून बोल देते हैं, बच्चों के पेट में जून हो रहे, वो एस्केरिस होता है, ठीक है ना। तो जून बोल देते हैं हमारे यहाँ तो लोग, वो सफेद सफेद से बच्चों के पेट में हो जाते हैं, दांत किड़किड़ाना, बच्चों को उल्टा लेटना, बेसिकली बच्चों की ग्रोथ रोक देता है एस्केरिस, ठीक है। हाँ, उसके अलावा जो है ना वुचेरिया, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी पूरा नाम है, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, बैंक्रॉफ्टी ये पूरा नाम है इसका, ठीक है ना। अगर आपने याद रखना चाहे तो रखिएगा। फाइलेरिया लीवर, ये लीवर के अंदर पाया जाता है, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी लीवर की डिसीज पैदा करता है बेसिकली, ध्यान रखिएगा बस इतना। हाँ, उसके अलावा जो है ना एक और होता है इसमें, उसे बोलते हैं एनसाइलोस्टोमा, क्या बोलते हैं, एनसाइलोस्टोमा, इसे हुकवॉर्म कहते हैं आम भाषा में, एनसाइलोस्टोमा, क्या बोलते हैं, एनसाइलोस्टोमा। एक और एग्जांपल है एनसाइलोस्टोमा। और इसको सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है इसे कहते क्या है, तो इसका दूसरा सामान्य नाम है हुकवॉर्म। क्या है इसका सामान्य नाम, हुकवॉर्म। तो ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। एनसाइलोस्टोमा का दूसरा नाम क्या है, हुकवॉर्म, अंकुशकर्मी हिंदी में बोलते हैं। तो ये फाइलम पूरा हो गया आपका। अब अगला फाइलम है संग एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा, लिडा सॉरी। तो सबसे पहले ये जो है ना कैसे होते हैं एनिमल्स, ये देख लीजिए। पहला पॉइंट होता है ये एक्वाटिक होते हैं, ये जो एनिमल है ना लिडा, ये होते हैं एक्वाटिक, ठीक है, पानी में पाए जाएंगे, ठीक है ना। एक्वाटिक में दोनों है, ये लवणीय और अलवणीय, यानी कि फ्रेश वाटर में और मेराइन वाटर दोनों में पाए जाएंगे, ठीक है भाई। साल्टी वाटर या मेराइन कह लो, दोनों में पाए जाएंगे, ठीक है। और स्थलीय भी होते हैं, साथ में क्या भी होते हैं भाई, इस एक्वाटिक के स्थलीय को बोलेंगे लैंड, लैंड पे रहने वाले भी होते हैं, ठीक है ना, जमीन पे भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। और सब कभी कभी स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, कभी कभी जो है ना परजीवी के रूप में भी होते हैं। या तो सब लैंड पे जो पाए जाएंगे दो रूप से पाए जाएंगे, या तो स्वतंत्र पाए जाएंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे बिल्कुल अपने, जैसे हम जीवन जीते हैं इंडिपेंडेंट, ऐसे जीवन जिएगा इंडिपेंडेंट। या फिर कभी कभी जो है समटाइम्स पैरासाइट के रूप में पाए जाएंगे, किसी की बॉडी के ऊपर परजीवी के रूप में, यानी कि उसे नुकसान पहुंचाते हुए भी पाए जाएंगे। तो ये दोनों इनके पाए जाने में जो है ना बहुत वेराइटी दिखाई देगी आपको, ठीक है। बॉडी इनकी ऑर्गन लेवल की है, तो बॉडी कैसी है इनकी, ऑर्गन लेवल की है, यानी कि बॉडी में इनके क्या होगा भाई, कौन सा तंत्र होगा, अंग तंत्र होगा, ऑर्गन लेवल होगा, ठीक है ना। और हाँ, उसके अलावा जो है बॉडी इनकी ऑर्गन लेवल की हो गई, ये बात पता चल गई आपको। फिर इनका जो है ना इनमें सम्मिति होगी, द्विपार्श्व सम्मिति, कौन सी, द्विपार्श्व सम्मिति, यानी कि बाई लेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री, सिमेट्री पाई जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जो है इनमें त्रिकोरिक होते हैं ये भी, त्रिकोरिक का मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब 3 लेयर होगी इनमें। एंड उसके अलावा जो है और पॉइंट, ये खंडों में बटे होते हैं, इनका शरीर जो है ना सेगमेंट्स में बटा होता है, तो सेगमेंटेशन होती है इनमें, सेगमेंट होते हैं। सेगमेंट का मतलब मैंने बताया था, यानी कि शरीर जो होगा इस तरीके से, बॉडी है जैसे कि सपोज है, हाँ, बॉडी पे जो है ना जैसे सेगमेंट होते हैं, आप बाह्य भी और आंतरिक भी, यानी कि बाहर से भी दिखाई देंगे और अंदर से भी होंगे बॉडी डिवाइडेड, ठीक है ना। ये मैंने बताया था आपको, सेगमेंट्स पाए जाएंगे इसमें, ठीक है ना, खंड पाए जाएंगे, विखंडित या खंडित होगी। और गुहा पाई जाती है इनमें, यानी कि गुहा पाई जाएगी मतलब सिलोमेट हो जाएंगे, तो सिलोमेट है, सिलोमेट यानी वो ये गुहा पाई जाएगी, ठीक है ना। और इनके शरीर में खंडों में बटा होता है, तो बात पता चली गई, ठीक है ना। खंडों में बटा रहता है इनका शरीर, छोटे छोटे, इसीलिए इन्हें जो है एनिलेडा कह देते हैं, इसी वजह से इन्हें क्या भी कह देते हैं, एनिलेडा कह देते हैं। तो एनिलेडा इन्हें क्यों कहा गया है, ये अगर ये पूछ ले तो वाई दे आर कॉल्ड एनिलिड्स, इन्हें एनिलिड क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका शरीर खंडों में बटा रहता है। किसमें बटा रहता है, खंडों में बटा रहता है, सेगमेंट में बटा रहता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं,
एनिलिडा कहते हैं। इनमें मसल्स पाई जाती है, लॉन्गिट्यूड मसल्स पाई जाती है, ठीक है ना, और सर्कुलर मसल्स पाई जाती है, ध्यान रखिए। सातवां, इनमें मसल्स पाई जाती है, मस्कुलर होते हैं। मसल्स मतलब समझ गए, मांसपेशियां पाई जाती है। मांसपेशियों में लॉन्गिट्यूड भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूड, और सर्कुलर भी हो सकती है। लॉन्गिट्यूड इस तरीके से है भाई, और सर्कुलर आप समझ गए होंगे ऐसे, सर्कुलर, ठीक है ना। हाँ, तो वर्ताकार सर्कुलर, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूड यानी कि अनुदैर्ध्य, तो अनुदैर्ध्य मसल्स भी हो सकते हैं लॉन्गिट्यूड इस तरीके से, और वर्ताकार मसल्स भी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा जो है जो जलीय एनिलिड्स होते हैं, जलीय एनिलिड्स का मतलब जो वाटर में पाए जाते हैं, हाइड्रो पॉइंट इसका जो है, जो एक्वाटिक एनिलिड्स होते हैं, कौन से भाई, एक्वाटिक एनिलिड्स जो होते हैं, एक्वाटिक एनिलिड्स, एक्वाटिक एनिलिड्स जो होते हैं, उसके अगर मैं बात करूं आपसे एक्वाटिक एनिलिड्स की, उसमें इनके पैर पाए जाते हैं, जो पानी में रहने वाले होते हैं उनके क्या पाए जाते हैं, पैर। तो उनके जो है ना पैर होते हैं, यानी कि फुट होते हैं उनके, और जो उनके फुट होते हैं, पैर होते हैं, उनको बोलते हैं पेरिपोडिया। क्या बोलते हैं, पेरिपोडिया, ये ध्यान रखिएगा, पेरिपोडिया। तो जो एक्वाटिक एनिलिड्स हैं, पानी में रहने वाले जो हैं, उनके पाए जाते हैं पैर, और उनके पैर को क्या बोलते हैं, पेरिपोडिया। ये पेरिपोडियन में तैरने की में मदद करता है, किसमें, तैरने में, स्विमिंग करने में, ठीक है ना, तैरने में मदद करते हैं। तो पेरिपोडिया का काम यही है इसमें, ठीक है ना, इनके पैर जो होंगे पेरिपोडिया, इनकी किस में मदद करेंगे, तैरने में मदद करेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद में आता है कि इनमें सर्कुलेशन सिस्टम कैसा पाया जाता है, तो बंद सर्कुलेशन सिस्टम, यानी कि ब्लड जो है ना, क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर होता है ना, क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम, ये पाया जाता है इसमें, क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि सिस्टम कैसा पाया जाता है इसमें, क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। एंड उसके अलावा जो है अगर हम बात करें इनमें किडनी की जगह पर क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार नीट में पूछा गया है। जैसा एक में पाया जाता था, अभी मैंने बताया किडनी की जगह फ्लेम सेल्स, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है ना इसमें फाइलम एनिलिडा में किडनी की जगह पे पाई जाती है नेफ्रीडिया या नेफ्रीडियम। क्या पाए जाते हैं भाई, नेफ्रीडियम, किडनी नहीं पाई जाती, नेफ्रीडियम सेल्स पाए जाते हैं। ये नेफ्रीडियम सेल्स किसकी जैसा काम करते हैं, किडनी के जैसा काम करते हैं, ऐसा ऐसा वर्क करते हैं। किडनी का काम आपको बताइए उत्सर्जन का या एक्सक्रेशन का है, ठीक है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनके अंदर जो है एक जोड़ी जो है ना गैंग्लिया पाई जाती है, न्यूरल, यानी कि जैसा कि ब्रेन की जगह पे, न्यूरल सिस्टम की जगह पे, हमारे अंदर न्यूरल कंट्रोल किसके हाथ में है, हमारे ब्रेन के हाथ में, दिमाग के हाथ में, इसी तरीके से इनमें ही पाया जाता है। तो जो न्यूरल सेल्स इनकी होती है, न्यूरल तंत्र जो होता है इनका, तंत्रिका तंत्र जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, वो होता है गैंग्लिया का, एक जोड़ी होता है, ठीक है ना, पेयर्ड ऑफ गैंग्लिया। क्या होता है भाई, पेयर्ड ऑफ गैंग्लिया। पेयर्ड का मतलब क्या हो गया, जोड़ा हो गया, पेयर्ड ऑफ गैंग्लिया, GANG, गैंग लिया, LIA, गैंग्लिया, ठीक है ना, पेयर्ड ऑफ गैंग्लिया, जिसे गैंग्लियन भी बोल देते हैं। हाँ, गैंग्लिया, इसके जोड़े को पूरे को क्या बोल देते हैं, गैंग्लियन, गैंग्लियन। तो ये न्यूरॉन होते हैं, ठीक है ना, न्यूरॉन का काम तुम्हें पता होगा कि क्या होता है, ठीक है। हाँ, ठीक है ना, इसका काम तो तुम्हें खैर पता ही होगा थोड़ा बहुत। फिर इसका एक एग्जांपल है नेरिस, नाम सुना होगा आपने, एक में थोड़ी जगह नहीं बची है, पहले तक नोट कर लो आप। फाइलम आर्थ्रोपोडा है भाई, फाइलम आर्थ्रोपोडा। देखते हैं कितना कंप्लीट कर पाते हैं, बाकी तो है जो भी है। आर्थ्रोपोडा के बारे में सबसे पहली बात तो ये कि ये सबसे बड़ा फाइलम है, ठीक है ना, बिगेस्ट फाइलम, ठीक है, सबसे बड़ा फाइलम ये है। इनमें कीट भी आते हैं, क्या भी आते हैं इनके अंदर, कीट भी सम्मिलित है इनमें, कीट को बोलते हैं इंसेक्ट, भी इसके अंदर ही आते हैं, सारे इंसेक्ट इसमें है, सारे कीट इसके अंदर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की बात है कि इसके अंदर जो है इतना सबसे बड़ा है। पूरे अगर वर्ल्ड की बात करें
तो पूरे वर्ल्ड का 2/3 है। पूरे वर्ल्ड के जितने जीव है ना, जाति हैं जितनी, पूरे वर्ल्ड में जितनी जातियां हैं उसका 2/3 यही है। तो 2/3 हिस्सा पूरे वर्ल्ड की जो स्पीसीज हैं, जो पूरे वर्ल्ड की स्पीसीज हैं, पूरे वर्ल्ड की स्पीसीज का अगर कौन सा हिस्सा देखे, 2/3 हिस्सा देखे, तो वो कौन सा बैठ जाएगा आपका, फाइलम आर्थ्रोपोडा बैठ। तो आप ध्यान से देखिएगा, आर्थ्रोपोडा मतलब बड़ा फाइलम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, सबसे बड़ा फाइलम है, इससे बड़ा कोई फाइलम नहीं है, इससे मतलब इससे ज्यादा स्पीसीज, जातियां किसी फाइलम के अंदर नहीं आती है एनिमल्स के, ठीक है। इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी मतलब इसी किसकी बनी होगी भाई, अंग तंत्र की। तो बॉडी जो है इसके ऑर्गन सिस्टम है, इसमें ध्यान रखना, अंग तंत्र है, ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सम्मिति इसके अंदर द्विपार्श्व होती है, यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री है। एंड उसके अलावा जो है अगला पॉइंट अगर आप देखें तो ये त्रिकोरिकी होते हैं, यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये भी कुछ पॉइंट तो ऐसे हैं जो सब में कॉमन है, एक का याद कर लियो, सारों के एक जैसे मिलेंगे, ठीक है नहीं। और इनके जो है इनके अंदर सिलोम पाई जाती है, तो यानी कि सिलोम पाई जाएगी तो क्या कहलाएंगे, सिलोमेट कहलाएंगे, ठीक है ना। जिनमें सिलोम पाई जाती है ये सिलोमेट कहलाते हैं। सिलोम गुहा, गुहा बोल रहे हैं, ठीक है ना, गुहीय प्राणी है। तो उसके अलावा जो है आपको ध्यान रखना, आर्थ्रोपोडा का जो शरीर होता है, बाहर का जो शरीर होता है वो काइटिन का बना होता है। तो यानी कि इसकी जो बॉडी है वो किसकी बनी होगी भाई, काइटिन की बनी होगी। काइटिन एक सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है, उस पदार्थ की इनकी बाहर की बॉडी बनी होगी काइटिन की, ठीक है। कॉकरोच वगैरह अगर आपने देखा भी होगा तो काइटिन का बना होता है, ठीक है, उसकी बॉडी काइटिन की बनी हुई है। तो ये ध्यान रखना है। बॉडी बटी हुई होगी इनकी, जैसे हमारी बॉडी में कितने, अगर मैं कहूँ नॉर्मली कितने हिस्सों में बटी हुई, तो आप कहोगे जी सिर है, फिर धड़ है, फिर पैर है। तो सिर, धड़, पैर, 3 हिस्सों में बटी हुई है। इसी तरीके से इनका शरीर भी 3 हिस्सों में बटा हुआ है, एक सिर में, एक वक्ष में, एक उदर में। वही बिल्कुल वक्ष को क्या बोल देंगे, धड़ बोल देंगे। और तो ये मतलब याद रखने वाली बात है, लिखने वाली बात नहीं है कि शरीर कितने हिस्सों में बटा हुआ है इनका, 3 में, सिर में, धड़ में और पैर, वही वाला हिस्सा जो हो गया, ठीक है ना, इनमें उदर बोल देते हैं इसको। तुम आते हो भैया, ये नहीं आते, ठीक है ना। आप तो कीट, देखो कीट लिखा ना, आप कीट में आते हो, ठीक है, कीड़ी मक्खी मच्छर किसी से भी कंपैरिजन कर सकते हो अपना, कोई दिक्कत नहीं, तुम तो आ सकते हो, ठीक है ना। एलियन है भाई, क्या पता कौन से प्राणी, कौन सी स्पीसीज से मैच खा जाए, कुछ पता नहीं। तो अब इसमें आर्थ्रोपोडा का मतलब और समझ लो, आर्थ्रोपोडा का मतलब समझ लो। आर्थ्रोपोडा वर्ड से बना हुआ है ना पूरा का पूरा ये, तो आर्थ्रोपोडा, 2 वर्ड है इसमें। आर्थ्रो का मतलब होता है, आर्थ्रोस का मतलब बेसिकली होता है जॉइंट, संधि, ठीक है भाई, संधि, कहीं जुड़ना। और पोड़ा का मतलब होता है पैर, पोड़ा का मतलब क्या होता है, पैर, ठीक है, पोड़ा यानी कि पैर, यानी कि इनके जो पैर है ना वो जुड़े हुए होते हैं, जॉइंटेड रहते हैं पैर। देखा होगा अपने मक्खी के, इस तरीके से निकले रहते हैं, एक ही जगह से निकले रहे हैं, जॉइंट हुए रहे उनके पैर, ठीक है ना, सारे एक जगह जुड़े रहे ना, मतलब पॉइंट जो है उनका एक ही जगह हो, निकले तो होंगे 8 पैर, ठीक है ना, या 6 पैर, लेकिन वे सारे एक ही जगह जुड़े हुए होंगे, एक ही जगह से निकले होंगे। तो इसलिए इनकी पहचान, सबसे बेहतरीन जो पहचान है वो यही है कि आर्थ्रोपोडा के जो पैर होंगे ना वो क्या होंगे भाई, जॉइंट होंगे, जुड़े हुए होंगे, ठीक है ना, संधि युक्त पैर होते हैं इनके, यानी कि जॉइंटेड प्लांट फुट होते हैं इनके, ठीक है ना। फिर जो ये सांस लेते हैं, इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सांस जो लेते हैं, सांस लेने के लिए श्वसन ऑर्गन चाहिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन चाहिए, जैसे हमारे में क्या है, हमारे ब्रीथिंग करने के लिए लंग्स है, हमारे फेफड़े हैं, इसमें श्वसन अंग होता है क्लोम। क्या होता है, क्लोम। तो ये पूछ लेगा कि जो इनमें श्वसन अंग है वो क्या है, श्वसन अंग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्या बोलते हैं इसको, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी कि जिससे सांस लेते हैं वो क्या है, तो आपको याद रखना पड़ेगा भैया, इनके अंदर होती है क्लोम। क्या होती है, क्लोम, हाँ क्लोम, जिससे सांस लेते हैं, ठीक है ना, क्लोम होती है, तो क्लोम की मदद से ये सांस लेते हैं, ठीक है। मतलब जैसे हमारे में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, इनमें लंग्स की जगह पे क्लोम होता है। ऐसे पूछ लेगा कि आर्थ्रोपोडा में लंग्स की जगह पर क्या होता है, तो आंसर में क्या हो जाएगा, लंग्स की जगह पे क्या होता है, इनमें क्लोम होता है, ठीक है ना। फिर इनमें जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो खुला होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है। इसमें क्या होता है भाई, ओपन ब्लड सर्कुलेशन,
ओपन ब्लड सर्कुलेशन, ओपन ब्लड सर्कुलेशन का मतलब समझ गए? हाँ, खुला परिसंचरण तंत्र है, यानी कि ब्लड जो है ना, जो हमारे यहाँ वेन्स में कोई आर्टरीज में कोई ब्लड बह रहा है, ठीक है ना, खून जो है हमारा वेन्स में आर्टरी, इसमें ऐसा नहीं होता। इनमें ऑर्गन होंगे इनके और वो डायरेक्टली डूबे हुए होंगे खून के अंदर, ठीक है ना, डायरेक्टली बाथ इनटू द ब्लड, ठीक है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है। इनमें संवेदी अंग भी होते हैं, सेंसरी ऑर्गन भी होते हैं, ठीक है ना, इनकी जो आंख होती है ना, और इनके जो एंटीना निकले रहते हैं इस तरीके से, दो एंटीना होते हैं वो, हाँ एंटीना, हाँ बिल्कुल सिर पे होते हैं इनके, वो एंटीना जो है ना संवेदी ऑर्गन होते हैं, बताऊंगा उनके बारे में तुम्हें किस तरीके से। तो इनमें जो संवेदी ऑर्गन है यानी कि सेंसरी ऑर्गन है, जैसे हमारी त्वचा संवेदी ऑर्गन है, हमें सेंसेशन फील होती है, उस पर हाथ लगाए कोई महसूस देता है, तो उसी तरह इनका संवेदी अंग या सेंसरी ऑर्गन जो होता है वो एंटीना होते हैं। इसे क्या होते हैं भाई? एंटीना, दो एंटीना होते हैं, ठीक है ना, सर के ऊपर होते हैं। ये ऐसा है, मानने की बात है, अगर ये चल रहा है, ये दीवार से टकराया, तो ये पूरा नहीं टकराएगा, इसके एंटीना टकराए हैं, तो टकराने की वजह से पता चल जाएगा कि आगे रास्ता बंद है, तो ये वापस से मुड़ जाएगा, दूसरी रास्ते में चलने लगेगा, ठीक है ना। हाँ, तो एंटीना की मदद से इसको पता चल जाता है कि चलना किस दिशा में है, ठीक है ना। अगर सामने दीवार है, कोई अवरोध है, तो ये उस पर टकराएगा और टकराने के बाद मुड़ जाएगा। तो पूरा शरीर नहीं टकराएगा, इसका सर नहीं टकराएगा, खाली इसके एंटीना टकरा जाएंगे, उससे इसको पता चल जाएगा। तो ये इनका कैसा ऑर्गन हो गया? सेंसरी ऑर्गन हो गया। इनके नेत्र, ठीक है, बेसिकली नेत्र के पास होता है, जो इनकी आंख होती है ना उसके पास होता है। इसकी आंख के बारे में खास बात याद रखना कि इनकी जो आंख होती है ना, आईज होती है, इनकी जो आंखें जो होती है वो कंपाउंडेड होती है। कंपाउंड कैसी होती है? कंपाउंड आंख होती है इनकी, कंपाउंड आईज। तो ये बहुत क्वेश्चन पूछ लेता है, कंपाउंड आईज होती है इनकी। इसका मतलब ये होता है कि इनकी आंखों में प्रतिबिंब जो होते हैं वो 2000 तक बन सकते हैं, यानी कि एक ही चीज के 2000 प्रतिबिंब दिखाई दे सकते हैं इनको। जैसा आपने मक्खी के बारे में सुना होगा कि मक्खी को एक ही चीज के 2000 प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, हमें एक चीज का कितना प्रतिबिंब दिखाई देता है? एक ये लैपटॉप है, एक ही दिखाई दे रहा है, ये मार्कर आपको एक ही दिखाई दे रहा होगा, उससे 2000 दिखाई दे जाते हैं, तो ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये प्रतिबिंब दिखाई देना, सब कंपाउंड आइज का सिस्टम बोलते हैं। तो खैर थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कंपाउंड आइज क्या, ठीक है ना, इतना ही मुझे चाहिए था कि आप समझ पाए, ज़्यादा नहीं। फिर उसके अलावा जो है इनमें उत्सर्जन भी होता ही होगा, जाहिर सी बात है। अगला पॉइंट क्या है, इनमें उत्सर्जन भी होता ही होगा। उत्सर्जन को क्या बोलते थे भाई हम? मैंने कहा था ना, बार बार नहीं बताऊंगा, एक्सरेशन, आप याद करना पड़ेगा आपको। तो एक्सरेशन जो उत्सर्जन है, उसके लिए जैसे हमारी बॉडी में क्या होती है, किडनी, और मैं किसी में फ्लेम सेल्स बताई थी मैंने, किसी में नेफ्रिडिया बताया, इसके अंदर मेल पिग्गी ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? मेल पिग्गी ट्यूब्यूल्स, मेल पिग्गी पिग्गी ट्यूब्यूल्स, इन्हें बोलते हैं मेल पिग्गी नलिका। क्या बोलते हैं? मेल पिग्गी नलिका। तो ये होते हैं इनमें, ठीक है भैया, याद रह जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इनकी किडनी है तरीके से, क्या है इनकी किडनी, यानी कि इनकी किडनी का काम कर रहे हैं मेल पिग्गी ट्यूब्यूल्स। इनमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, दोनों ही मेल अलग और फीमेल अलग अलग हो जाएंगे इनमें, ठीक है ना, मादा अलग और नर अलग हो जाएगा, ठीक है, तो डायशियस हो जाएंगे, ठीक है ना। और लार्वावस्था पाई जाती है इनमें, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इनमें लार्वावस्था में इनकी। तो ये ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। एग्जाम्पल जो है इनके, एक तो एपिस हैगी, एपिस यानी कि मधुमक्खी, एपिस इंडिका मधुमक्खी बोल देते हैं। एक बॉम्बेक्स मोराई है, रेशम का कीट। एक लेसिफर है, लाख का कीट बोलते हैं उसको, लेसिफर लाख का कीट, बहुत फायदेमंद होता है वो भी। और एक बहुत सारे और ऐसे हैं जो रोगवाहक कीट भी हैं, जो बीमारी पैदा करते हैं, जैसे कि एनाफिलीज हो गया। एनाफिलीज मच्छर से आपको पता है बुखार, बुखार होता है, एनाफिलीज। और एक क्यूलेक्स मच्छर है, एक एडीज मच्छर है, ठीक है ना। उसके बाद में यूथ पीडक टिड्डी है, जिसे लोकास्टा बोलते हैं। लोकास्टा आपने सुना होगा, फसलें बर्बाद हो जाती है। अभी लोकास्ट जो है ना, बहुत न्यूज़ में चल रहा था कि पाकिस्तान से जो है ना टिड्डी का हमला हो गया, टिड्डी का हमला हो गया। तो था वो प्राकृतिक, लेकिन लोगों ने उसे भी जोड़ दिया किसी पॉलिटिकल मुद्दे से। तो टिड्डी लोकास्ट जो होता है वो फसलों को नुकसान पहुंचा देता है ज़्यादा, ठीक है ना, फसलें खराब कर देता है। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल कुछ जो है वो मैं लिख देता हूँ। तो एग्जाम्पल कहाँ लिखे जाए इसके, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दें, एग्जाम्पल देख लीजिएगा इसके, इजी एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल तो क्या बताया भाई इसका, एपिस इंडिका, पूरा ही लिख देते हैं चलो उसका नाम। तो एपिस इंडिका आपको पता होगा, मधुमक्खी, ठीक है ना, मधु से लिख देता हूँ, आप समझ जाना। शहद और मोम मिलता है ना इससे हमें, तो फायदेमंद हो गई ये तो अभी फायदे वाले लिख रहा हूँ मैं दोनों, ठीक है ना। एक बॉम्बेक्स मोरी है, बॉम्बेक्स मोरी से क्या मिलता है? रेशम का कीड़ा है बेसिकली, तो रेशम मिलती होगी इससे,
ठीक है ना, बॉम्बेक्स मोरी, बॉम्बेक्स मोरी, बॉम्बेक्स मोरी रेशम का कीड़ा होता है, ठीक है ना, रेशम मिलती है बेसिकली से, रेशम से याद रखना, ठीक है। तो औद्योगिक रूप से हमारे लिए फायदेमंद है ये भी, ठीक है ना। एक होता है लेसिफर, ये लाख का कीट बोलते हैं, ये भी फायदेमंद होता है लेसिफर, लाख का कीट, लाख का कीट होता है भैया, ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा लेसिफर। फिर कुछ जो रोग वाहक होते हैं, जो बीमारियां फैलाते हैं, अब यहाँ से रोग वाहक जो बीमारी फैला सकते हैं, डिजीज बॉडी के अंदर हमारे लेके जाते हैं, डिजीज को बॉडी में पहुंचाने का काम करते हैं, वो लिख देता हूँ मैं कुछ। और जैसा कि एनाफिलीज मॉस्किटो है, एनाफिलीज मच्छर है ना, एनाफिलीज मलेरिया बुखार हो जाता है इससे, एनाफिलीज से, ठीक है, मलेरिया फीवर हो जाता है। बेसिकली मलेरिया एनाफिलीज से नहीं हो रहा, मलेरिया तो होता है किससे, मैंने बताया था ना, वो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम ओव्यूल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ये परजीवी पैरासाइट्स होते हैं, जो कि किंगडम प्रोटिस्टा में हम पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो उसमें है बेसिकली ये, बट ये इन्हें ले गई जाती है हमारी बॉडी तक, पहुंचाने का काम करती है, उन्हें पकड़ लेगी लार्वा की स्टेज में और हमारी बॉडी के अंदर छोड़ देगी ले जाके, ठीक है ना, वाहक का काम करती है, कैरियर का काम करती है, ठीक है ना। तो एनाफिलीज हो गया, वैसे ही जो है ना एडीज मच्छर है, जिससे कौन सा हो जाता है, एडीज से कौन सा बुखार हो जाता है भाई, एडीज, डेंगू, डेंगू बुखार हो जाता है इससे, एडीज से कौन सा बुखार हो जाता है, डेंगू हो जाता है, ठीक है ना। और एक और है लोकस्टा, लोकस्टा समझ गए, टिड्डी, लोकस्ट, टिड्डी, तो टिड्डी का आपको पता ही होगा, फसलें बर्बाद कर देती है, ठीक है ना टिड्डी, तो ये आपको ध्यान रखना है कुछ, ठीक है। हाँ, एक इसमें लिमुलस भी होता है, लिमुलस बोलते हैं उसको, वो किंग क्रेब के नाम से जाना जाता है, उसका नाम आप याद रखिएगा जरूर, किंग क्रेब, ठीक है ना, लेमुलस, ठीक है, ओके। अगला फाइलम नीव,